यूपी नीट एस्पिरेंट्स, तो यार आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको मिल रही होगी एक पीडीएफ और उस पीडीएफ में होगा कॉलेज वाइज डेटा और कैटेगरी वाइज भी डेटा। जनरल हो, जनरल ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबकी कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज भी है, राउंड वाइज भी है। इस तरह की पीडीएफ, इस तरह की एक ई बुक आपको कंप्लीट यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको हमारे ऐप से डाउनलोड करनी होगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां से भी आप हमारे लिंक को पीडीएफ को ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखेंगे तो बहुत सारी अपडेट्स या वीडियोस मेरी जो आती हैं वो हमारे ऐप पर आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छी अच्छी ई बुक्स जो हैं वो आपको वहां पर फ्री में मिलेंगी, कोई भी आपको प्रीमियम चार्जेस वहां पर नहीं पे करने हैं। तो आ जाते हैं भाई स्क्रीन पे। ये यूपी एमबीबीएस की वेबसाइट है जिसपे काउंसलिंग होती है। ये सीट इन्फो सॉल्यूशन मतलब एक इन्फो सेक्शन है। अलॉटेड एंड कैंडिडेट कैटेगरी पे जाओगे तो डेटा एक यहाँ पर दे रखा है यूजी काउंसलिंग 2023। तो भैया टीम से बड़ी मेहनत करके बनवाया है यार पीडीएफ। ये पीडीएफ ना मतलब बहुत कम लोगों के पास में है। एकदम जेन्युइन डेटा, ऑथेंटिक डेटा। कोई भी अगर मिस्टेक पकड़ में आए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर क्या है, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट लिस्ट दे रखी है ना। अब क्या है कि हमको मतलब बड़ा अजीब पोर्टल है, इस पे सारे कॉलेज का निकालना मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से दे रखी कि भाई ये ओपनिंग रैंक है, ये मतलब इतने बच्चे अलॉट हुए हैं, उनकी ये रैंक है। अब मेरी टीम ने क्या किया है, इस डेटा को पहले कॉपी किया गया है। कॉपी करने के बाद उसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बनाई गई है कोडिंग करके, है ना। उसको कन्वर्ट किया गया है एक ओपनिंग क्लोजिंग के फॉर्मेट में। तो मैं आपको एक बार पीडीएफ दिखा देता हूँ। पीडीएफ देखोगे आपको यार एकदम मजा आ जाएगा। अब इस पीडीएफ में सबसे अच्छी बात है, एक तो कॉलेज वाइज डेटा है ना। तो आपको इस पीडीएफ में हम लोग कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज सारी कट ऑफ यहां पे आपको दिखा देते हैं। पहला कॉलेज है भाई केजीएमयू लखनऊ में। राउंड 1 में 670 मार्क्स तक मिल रहा था जनरल वाले बच्चे को। ओबीसी वाले को 4427 रैंक पे मिला था। और अगर आप एससी में जाएंगे तो 45,305 पे मिला था। एसटी में जाएंगे तो 86,431 पे मिला था। ऑब्लिक लगा के मार्क्स भी लिखे हुए हैं, आपको मार्क्स कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। जनरल वाले के लिए भाई 2849 पे क्लोज हो गया, 670 नंबर लिख रखे हैं। राउंड 1 का डेटा था ये। ऐसे ही राउंड 2 का डेटा है। राउंड 2 में कितना गया भाई, 2948 तक गया जनरल का। राउंड 3 में जनरल की कोई सीट बची नहीं थी, एससी और एसटी वाली बची हुई है ना। तो भाई एससी के लिए बहुत एक्सटेंडेड रैंक तक जो गया है 89,228 पे राउंड 3 पे मिला था। इट्स मीन की मॉप अप राउंड पे मिला हुआ था। एसटी के लिए 2,97,101 360 मार्क्स पे मिला हुआ था। एसटी कैटेगरी को हम केजीएमयू की बात कर रहे हैं। तो भाई इसमें ये जैसे मैंने केजीएमयू का डेटा बताया, अगर कुछ सीट्स लास्ट टाइम रह गई थी तो इस पे आगे और भी काउंसलिंग हुई थी। राउंड 4th भी हुआ था, राउंड 5th भी हुआ था। इस तरह से केजीएमसी के बाद में हम इन जनरली डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया जो हमारा इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, तो जनरल के लिए 4323 रैंक तक गया था, 4323 रैंक तक। सेकेंड राउंड में 4902 रैंक तक चला गया था। राउंड 3 में 884 रैंक तक मिल गया था। अब मॉपअप राउंड के कट ऑफ के बेस पे ये डिसीजन मत ले लेना यार कि 8000 रैंक तक आपको जनरल हो तो आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मिल जाएगा। तो भैया इस तरह का मैं ये पीडीएफ दिखा के कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं। आप इन जनरल बेसिस ट्रेंड पे देखोगे, अगर आप केजीएमसी की बात कर रहे हो तो आपकी रैंक जनरल के लिए 3000 के अंदर होनी चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करो तो रैंक आपकी 5000 के अंदर होनी चाहिए। मतलब ये एक सेफ जोन है जनरल वाले के लिए। थर्ड नंबर पे कॉलेज आ जाता है जीएसवीएम कानपुर, है ना। हालांकि इसमें प्रेफरेंस वाइज लिस्ट में ऊपर नीचे है ना, बट मैं यहां पे आपको बता देता हूं। अब जीएसवीएम में अगर आप देखोगे जनरल वाले के लिए है 6310 रैंक राउंड 1 पे, 650 नंबर तक मिला हुआ था। ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। राउंड 2 में 6599 रैंक पे मिला था। राउंड 3 पे 11,970 पे मिल गया। सर ऐसा क्यों हो जाता है, मॉपअप राउंड में इतना डेटा कैसे एक्सटेंड हो जाता है? तो भैया डेटा इसलिए मॉपअप राउंड में एक्सटेंड हो जाता है क्योंकि राउंड 2 के बाद एक कंडीशन फंस जाती है कि आपको सीट या तो स्टेट में होल्ड ऑन करनी पड़ेगी या तो आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 तक होल्ड ऑन करनी पड़ेगी। बिकॉज राउंड 3 की ऐसी कंडीशन होती है कि अगर राउंड 2 में कहीं सीट ले ली
तो आप फिर आगे आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब राउंड 2 में ले ली तो फिर आप कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, फिर आप विड्रॉल भी नहीं कर पाते हो एक बार सीट फ्रीज हो जाने के बाद। तो इसलिए क्या होता है कि बच्चे पहले से ही सीट को क्विट कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। जब आप सीट पहले से विड्रॉल करोगे, ये कुछ मीडियोकर कॉलेज है, तो जब आप सीट यहां से विड्रॉल कर ले जाओगे, जैसे किसी को एम्स मिल रहा होगा ना इतनी रैंक पे, उसने ऑल इंडिया में भी डाल रखा होगा, सेम केस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के लिए। तो यार ये वो कॉलेज हैं कि जो बच्चे को लगता है कि हम एम्स चले जाएंगे तो हमको एम्स का टैग मिल जाएगा। और भी बहुत अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, तो बच्चा पहले सीट होल्ड करता है, बाद में क्विट कर देता है, तो वो सीट कैंसलेशन में जाती है और वो कैंसलेशन हमारी कट ऑफ को एक्सटेंड करता है। इसीलिए मॉप अप राउंड कराया जाता है। मॉप अप राउंड कराने का मतलब ये होता है कि जो भी राउंड 1 राउंड 2 के बाद जो हमारी सीट्स बच गई हैं, उन सीट्स के लिए हम काउंसलिंग कराते हैं ताकि हमारी सीट सारी फुल हो जाए, कोई भी सीट वैकेंट नहीं बचे। तो ये जीएसवीएम का था। जीएसवीएम के साथ साथ मैं थोड़ा सा बात करूंगा एक कॉलेज का और, ये यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ अहमद सैफई इटावा, मतलब जो सैफई मेडिकल कॉलेज है, इसको हम बड़ा पॉपुलर मानते हैं अपने यूपी ईस्ट में, है ना। जैसे आप देखोगे इधर इटावा में है कॉलेज, एक पूरी कंप्लीट मेडिकल इंस्टीट्यूट है। तो यार एक ऑटोनॉमस सिस्टम कहीं ना कहीं इसके अंदर, और यहाँ का पेशेंट फ्लो यार बहुत स्ट्रांग है। मैं मतलब बोलूंगा कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अगर जनरल की बात करें तो 11,675, और जनरल में ही राउंड 1 में ही इनकी सारी की सारी सीट्स पैक हो गई थी, उसके बाद कोई भी सीट विड्रॉल नहीं हुई है। ईडब्ल्यूएस में 12,728 तक, ओबीसी में 12,621 तक, एससी में 1,01,555 तक, एसटी के लिए 2,41,000 तक। हालांकि इस तरह से कट ऑफ को समझना, एक बता पाना बड़ा डिफिकल्ट है। आप अपने मार्क्स के हिसाब से, अपनी प्लानिंग के हिसाब से आप इस पीडीएफ को देखो, डाउनलोड करो, और डेटा रिसर्च में आपको ये हेल्प करेगी। आपकी अगर 10,000 रैंक आ रही है तो इट्स मीन कि आपके 650 के ऊपर आ रहे होंगे, है ना। जैसे आप देखोगे भाई 10,000, अब मतलब इस बार के हिसाब से लास्ट टाइम भी 650 पे 642 पे 9,206 रैंक थी। तो एक अप्रोक्स में आप आइडिया ले सकते हो कि एक कुछ ये रैंक रहेगी। इस बार कंपटीशन लेवल और बढ़ेगा तो देन इतनी रैंक जाएगी। रैंक के हिसाब से आप अपनी तैयारी करो कि अगर आपको ये कॉलेज को अचीव करना है तो उस कॉलेज के हिसाब से आप कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो, उसकी रैंक प्रियोरिटी में डालो, मार्क्स प्रियोरिटी में कभी मत डालना। अगर आपने 650 भी मार्क्स प्रियोरिटी में डाल दिए, जैसे इन जनरल बेसिस पे अगर एक छोटा सा कंपैरिजन करोगे भाई, लास्ट ईयर 650 पे एग्जैक्ट जो रैंक थी 7,274, बट इस बार हो सकता है 650 पे 10,000 रैंक आ जाए, तो आपकी जो टारगेटिंग कॉलेज थी वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो इस पीडीएफ को देने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप अपना टारगेटिंग कॉलेज, आप अपना ड्रीम कॉलेज सिलेक्ट करो, शॉर्टलिस्ट करो यार, उसकी पिक्चर निकाल के आप अपने जो स्टडी टेबल वहां पर पेस्ट करो, उसका रैंक वहां पे नोट डाउन करो कि मुझे इसके ऊपर की रैंक चाहिए। अब उस अकॉर्डिंग लास्ट ईयर कम से कम 10 मार्क्स एड ऑन करके चलो ताकि आपकी रैंक म्यूचुअली इस बार लाई करे। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हर एक कॉलेज वाइज और भी कंप्लीट पीडीएफ है, हर एक कॉलेज की मैंने कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज पीडीएफ को दे रखा है, डाउनलोड करो। ये गवर्नमेंट की है, ऐसे मैं प्राइवेट की भी पीडीएफ दूंगा। बाय बाय।